अच्छा काम कीजिए, संघर्ष कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, कर्म का फल मिलेगा। मातृशक्ति सम्मेलन का जो आप लोग आयोजन किए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमस्कार, जय मिथिला। हम शक्ति ठाकुर बता दी जखन हम कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर कैटोला में छी और कान्हर कपिलदेव सरस्वती विद्या मंदिर के कैंपस में आयोजन मातृशक्ति सम्मेलन 2024 जेमे अहाँ के मिथिला से पद्मश्री शांति देवी जी सेहो आयल छथि और एहि कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति सशक्तिकरण और नारी शक्ति पर विशेष जोर के प्रभाव है। बता दीजिए ई कार्यक्रम में दरभंगा विभाग से विभिन्न क्षेत्र से महिला सब आयल छथिन और किरण टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के संयोजिका पूनम चौधरी जी सेहो आयल छथिन। हुनका सबके नेतृत्व में सब महिला के इकट्ठा करके नारी सशक्तिकरण और समाज बनाबू देश बनाबू एहि पर विशेष बातचीत भेलै। केना नारी अपन राष्ट्र के कल्याण में अपन सहभागिता निभाबै छथिन ताहि पर विशेष बातचीत भऽ रहल छै और वीडियो के माध्यम से हम पूरा अहाँके जानकारी दै छी और संगे संग शांति देवी पद्मश्री के किछु बात से वीडियो के माध्यम से सुनू जे केना समाज में अपन छवि बनेलखिन और केना नारी के सशक्त कऽ रहल छथिन। जुड़ल रहू शक्ति ठाकुर एटीएम न्यूज के संग। शांति देवी नाम भी लहरियागंज मधुबनी वार्ड नंबर 1 के अब तो 4 भ गेलै है। मातृशक्ति जे हिनकर मातृशक्ति सम्मेलन में बहुत बहुत स्वागत सबके भेलन दिए न अहूँ सबके। और मातृशक्ति एक महिला के शान मान छे। ज्ञान अगर हेतन सब महिला के तो और उभर के अथिन और जे माता जी छथिन अभी जे सरस्वती ताई इनकर जे देखने रहे मुजफ्फरपुर में जे भाषण और संस्कृति में जे बात कहने रहथिन अखन तक गूंज उठली और दोसर बेर भेटली है तो देख रहल छै समाज में हिनकर वर्णन नहीं कर सकती हाथी माई के एतेक नीक बजै छलखिन एते संस्कृति में सब कुछ। जैसे सुनीता मैडम जी बदलखिन अभी वैसा ही इतना अच्छा वो कर रहे थे बोल रहे थे उनके तरह मैं भी सीख रही हूँ। जो अभी सुनीता जी बोली है मैं भी बोलूंगी और ये सुन करके आए हूँ। इतना महिला फर्स्ट बार हम देख रही हूँ जो हमारे मातृशक्ति सम्मेलन में आए हैं तो इनके बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे को पद्मश्री मैं भी संघर्ष करते 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 मिथिला पेंटिंग ही नहीं कई तरह के कार्य किए हैं। आंगनबाड़ी में बाल बाड़ी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत महिला सबसे भी बहुत ज्ञान अपना सिखाए हैं और समाज का काज करने से भी किए हैं। देश विदेश में जा करके महिला के बारे में महिला को मैं अपना हुनर सिखाई हूँ और कितना कह सकती हूँ मदद। बच्चे लोग स्कूल में जा करके लड़ाई किए हैं जो बच्ची लोग को पढ़ाई अच्छा से। हमारे टाइम में पढ़ाई नहीं थी, इस टाइम में जो सरकार ने दिया है हम लोगों को तो आप लोग पढ़िए। किसी को घर में कल का नहीं व्यवस्था था, कल के लिए हम चले जाते थे 10 महिला के लिए। हमारे कलाकार सब है एक बार उंगली उठाते हैं 500 महिला चली आती है तो सब कोई मिलकर फलाने जगह कल नहीं है कल दीजिए। कोई मिनिस्टर आया साहब वहाँ बहुत मुश्किल है कल दीजिए। इस स्कूल में प्रधानाध्यापक सबको फलना बच्चा कमजोर है लोग को स्टेपिन दीजिए। इनकी बीडीओ कलेक्टर सीईओ जितना पदाधिकारी सबसे मैंने गांव में जा जाकर महिला सब बच्चे लोग के जेंट्स बच्चा को सबको कह करके मैंने काम की हूँ और काम करते रहूंगी। मिथिला पेंटिंग के तो विख्यात हो ही गया, बाकी और भी जो भी कमजोर वर्ग अब कोई नहीं है जो भी है उन लोग को कहेंगे जब शान मान ज्ञान आप लोग कीजिए आगे बढ़िए और अच्छा काम कीजिए संघर्ष कीजिए अच्छा कर्म कीजिए कर्म का फल मिलेगा जैसे मुझे मिला है। इतना कहकर क्षमा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम सुनीता हल्देकर है। मैं राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका हूँ और मेरा पूरा भारतवर्ष में निरंतर प्रवास रहता है और मैं इस क्षेत्र में ही मेरा केंद्र है। मातृशक्ति सम्मेलन का जो आप लोग आयोजन किए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मातृशक्ति सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि अपना जो भारत का जो मूल विचार है हमारे जो जीवन मूल्य है हमारी जो सनातन संस्कृति है कहीं वह लुप्त तो नहीं हो रही है। फिर से अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना, क्योंकि आज हमें भी ऐसा लगता है कि हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं। वास्तविक हम कमजोर तो नहीं हैं, क्योंकि आज भी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में हम यदि देखते हैं
तो पूरे देश भर में आज 60 लाख शिक्षिकाएं हैं कि जो शिक्षिकाएं शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाते हुए और समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकती है। परंतु कहीं हम केवल एक प्रोफेशन के रूप में शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक शिक्षिका के नाते भी हम एक विद्यार्थी को निर्माण करने में, सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करने में, अपने जीवन मूल्यों का रक्षण करने में हम उनमें कैसा जागरण ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ आज हम देख रहे हैं कि कला जगत में भी हमारे देश में लता मंगेशकर जैसी कलाकार कि दुनिया में सबसे अधिक कि जिन्होंने 50,000 से भी और 14 भाषाओं में अपने गीतों का गायन किया है, तो ऐसे कलाकारों की भी तो हमारे देश में कमी नहीं। परंतु इन कलाकार भी सही दिशा में आगे बढ़े, अपने जीवन मूल्यों के आधार पर आगे बढ़े। और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में आज सैनिक क्षेत्र में भी महिलाएं हैं, आज पुलिस क्षेत्र में भी महिलाएं हैं, आज अनेक IAS IPS ऑफिसर भी महिलाएं बन रही हैं। परंतु यह प्रोफेशन को संभालते हुए भी हम भारत के मूल विचार के आधार पर इस समाज तथा राष्ट्र को हम विश्व के दरबार में कैसे पहुंचा सकते हैं, इस प्रकार का विचार करने के उद्देश्य से। और हर कोई हर क्षेत्र में नहीं जाएगा, परंतु मैं एक परिवार निर्मात्री के रूप में मैं समाज में राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने के दृष्टि से मेरी परिवार में क्या भूमिका है, केवल उनके शिक्षा या उनके भौतिक साधनों को पूर्ण करना इतना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। तो इस समाज में एक मानव रूप में उनको आकार देना ये अत्यंत आवश्यक है। और यह विचार यदि हर घर में महिलाएं करने लगेगी तो आज जो हम समाज में वातावरण देख रहे हैं, आज ड्रग एडिक्शन हमारे देश में बढ़ रहा है, गलत दिशा में आज हमारी भावी पीढ़ी भटक रही है। आज हम देख रहे हैं कि 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने माँ पिता को कहते हैं कि माई लाइफ माई चॉइस। तो इस वातावरण को आज बदलने की आवश्यकता है और अपने चॉइस के कारण चलने के कारण ना वो अपने परिवार में उनका प्रेम भाव है, ना आपस में एक दूसरों के प्रति प्रेम भाव है। तो इस दृष्टि से आज हमें इस वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। तो सही दिशा में महिलाओं को लाने के दृष्टि से ही आज का यह सम्मेलन है। और ये कहीं ना कहीं गांव ग्रामीण इलाकों में लड़की हो या औरतें हो उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहू जो है वो घूंघट में सिमटी हुई है और जो बेटियां हैं उनको लड़की है पढ़ लिख के और कुछ करके क्या करोगी, शायद यही मानसिकता ग्रामीण क्षेत्र में है। मुझे नहीं लगता है कि आज ये स्थिति रही है, ये रही होगी तो वो हमारी दुर्बलता के कारण हो रही है। आज ऐसा वातावरण नहीं। मैं भी पिछले लगभग 12 साल से अधिक समय से मैं बिहार में प्रवास कर रही हूँ और बिहार के अनेक गांव तक भी मैं गई हूँ। और आज मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में अपने बिहार के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र की बालिकाएं भी आज शहरों में आ रही हैं, पढ़ाई कर रही है। ऐसे मैं भी ये वातावरण देख रही हूँ और ये स्थिति को बदलना भी अपने स्वयं के हाथ में है। महिलाएं ये स्थिति को स्वयं बदलना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है कि वो उनको आज पढ़ने नहीं देंगे, उनको घूंघट के अंदर में रखेंगे, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, जो अभी खास करके भारत और बिहार में जिस महिला आरक्षण की बात होती है, लोग आरक्षण देते हैं, जो अच्छे संस्कार में पले हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जो कहीं ना कहीं भटक रहे महिला आरक्षण का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इससे आप महिला को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहते हैं कि आरक्षण किसको दिया जाता है? दुर्बलों को दिया जाता है। देखिए, परिवार में भी हम देखते हैं कि अपने 2-3 बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उसमें से कोई एक आधा विकलांग होता है या मतिमंद होता है, तो स्वाभाविक परिवार के सभी लोग उसको मदद करते हैं क्योंकि उसका मनोबल बढ़ाना है। ऐसे ही समाज में भी आरक्षण की कल्पना इसी से आई कि आरक्षण के माध्यम से समाज को ऊपर उठाना। परंतु यदि गलत रास्ते में जाते हैं तो उसको भी हमें ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये काम भी महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परंतु दुरुपयोग नहीं करना, हम इस विषयों की भी चर्चाएं करते हैं।